तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म किया गया और उसको इतना तशद्दुद किया गया कि घर वाले भी देखने के बाद उस लाश को पहचानते नहीं है। अब सबसे मज़े की बात यह है कि आखिर लाश मिली कैसे? जिस शख्स ने इसका कत्ल किया है वो इनका ख़ानदानी टेलर भी है। उसको मारा जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और शायद कसाई भी जानवर के साथ इतना जुल्म नहीं करता जितना जुल्म जो है वो इस बच्चे के साथ किया गया। इसको चीरा गया, इसको पाड़ा गया, इसके आप पाँव की हालत देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात है कि जब एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है और कत्ल कभी छुपता नहीं है। नाज़रीन, आज से चंद रोज कबल मुल्तान के इलाका गार्डन टाउन में एक दिलखराश वाक़या रूनुमा होता है, जिसमें 19 साला अहमद हसन को बेदर्दी के साथ टेलर की दुकान में कत्ल कर दिया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक निजी चैनल के रिपोर्टर मौजूद हैं। सलमान साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या वाक़या था और कैसे हुआ और क्यों हुआ? इस लड़के का नाम अहमद एहसान है और ये गार्डन टाउन का रिहायशी है और 19 साल इसकी उम्र है और मुल्तान के एक निजी यूनिवर्सिटी में ये पढ़ता भी है। और सुनने में ये भी आया कि जब हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों से बात भी हुई तो इसके बिहेव से भी कुछ चीज़ें हमारे सामने आई, तो कहा जाता है कि थोड़ा सा तल्ख भी था ये लड़का और कुछ इंकशाफात भी किए, लेकिन अब अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उसको कत्ल कर दिया गया। लेकिन जिस शख्स ने इसका कत्ल किया है वो इनका ख़ानदानी टेलर भी है। उसका नाम जो है वो अरशद हुसैन है और इनके करीब ही रहता है और पिछले 11-12 साल से वो गार्डन टाउन का ही रिहायशी है। जो अहले मोहल्ला बताते हैं कि कुछ दिन पहले जो हमने आंखों से देखा कि इनकी आपस में कोई तल्ख कलामी हुई, कोई सूट को लेकर मुबैना तौर पर कहा जाता है कि शायद वो सूट की वजह से भी हो सकती है, कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो इनकी आपस में तल्ख कलामी हुई है, वहाँ पर इनकी लड़ाई भी हुई है, लेकिन कुछ देर बाद ही इनके तमाम मामला उस तरीके से पैचअप भी हो जाता है। पैचअप होने के बावजूद एक दूसरे के साथ ये बैठे भी रहे, वहाँ पर गपशप भी की, लेकिन चंद टाइम गुजरने के बाद जो अरशद हुसैन है वो अहमद एहसान को दुकान में दोबारा से बुलाते हैं या वहीं पे बिठाया हुआ था, शटर को नीचे करते हैं और उस पर तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। ये अब तक की इतलात या जो हमारे पास पूरा मंजरनामा जो सामने आया है ये उसके मुताबिक आपको ये खबर दे रहा हूँ। उसको मारा जाता है, उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है और शायद कसाई भी जानवर के साथ इतना जुल्म नहीं करता जितना जुल्म जो है वो इस बच्चे के साथ किया गया। इसको चीरा गया, इसको पाड़ा गया, इसके आप पाँव की हालत देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात है, वीडियोज़ आपके पास भी आ चुकी हैं। तो इतना ज़्यादा उसके ऊपर जुल्म किया गया और उसको इतना तशद्दुद किया गया कि घर वाले भी देखने के बाद उस लाश को पहचानते नहीं हैं। अब सबसे मज़े की बात यह है कि आखिर लाश मिली कैसे? अहमद एहसान जो था वो चंद रोज़ से घर से गायब था। घर वालों ने उसकी FIR भी दर्ज करवाई मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे, टाइम इंस्टीट्यूट से लेकर इनके मुख्तलिफ जो इनके स्कूल थे या कॉलेजेस थे, पुराने दोस्त, इन सारी छानबीन की, लेकिन जो लड़का है वो वहाँ से नहीं मिलता। तो गली में वही शॉप है, तो चंद रोज़ जब वो दुकान एक बंद है, टेलर साहब जो है वो मारने के बाद गायब थे, ज़ाहिर सी बात है, तो दुकान में उस लड़के का कत्ल हुआ है, वो उसको कहीं छुपा नहीं सका या जो भी उसकी माइंड में वो चीज़ें थी। लेकिन आपको पता है कि स्मेल रुकती नहीं है। एक केमिकल होता है, वो ख़ास केमिकल होता है जो चीज़ों को रोक सकता है, लेकिन आखिर वो ऐसा नहीं होता। वो स्मेल आहिस्ता आहिस्ता गली में फैलना शुरू हो जाती है और जब वो स्मेल ज़्यादा फैल जाती है तो उसके बाद अहले मोहल्ला जो जिसका मतलब दुकान है उसके मालिक को भी बुलाया जाता है और कहा जाता है कि देखें ये मामला यहाँ पर है, तो हम खुद इस चीज़ों को नहीं खोलते, हम यहाँ पर पुलिस को बुलाते हैं। तो 15 की जाती है, पुलिस आती है, मौके पर ताले तोड़े जाते हैं, तो अंदर से उस बदकिस्मत बच्चे की लाश मिलती है। और जब वो लाश वहाँ पर मिलती है तो सबसे पहले तो कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। इतनी स्मेल, इतना बुरा हाल। आपको पता है कि लाश के ऊपर या जानवर की जो जिस्म होता है या इंसान का जिस्म होता है तो उसकी गोश्त में एक अजीब से कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। तो पूरा एक हलचल जो थी वो वहाँ पर मच चुकी थी, लेकिन अहलकार रेस्क्यू ने बड़ी हिम्मत करके उस बच्चे को वहाँ से उठाया। चीज़ें जब रिफ्लेक्ट होना शुरू हुई तो पता चला कि इसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक FIR हो चुकी है और FIR होने के बाद मुल्ज़मान जो है वो अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि इस बच्चे को मारने में अरशद हुसैन अकेला शामिल था या उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल थे। लेकिन इसकी एक और चीज़ भी देखें कि कहा जा रहा है, कुछ इत्तलात भी हैं और मुबैना तौर पर हमारे पास ये खबर भी है, कुछ जब आप इन्वेस्टिगेट करते हैं तो कहा जाता है कि शायद ये जो मामला इस वक्त बताया जा रहा है ये मामला भी हो सकता है, इसके अगेंस्ट कोई और बात भी हो सकती है।
देखते हैं अब पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस कब तक इसको अपनी गिरफ्त में लेकर आती है। अब अगर तो ये रवायती तरीके से केस को चलाया जाएगा तो फिर आपको पता है कि इस केस का क्या बनेगा, लेकिन ये एक अल्लाह का निज़ाम है कि जब एक इंसान का कत्ल होता है तो पूरी इंसानियत का कत्ल है और कत्ल कभी छुपता नहीं है और इसने सामने आना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब ये गुम हुआ था अहमद हसन, तो इसके कितने दिनों के बाद लोगों को पता चला कि ये इसकी लाश यहाँ पर मौजूद है? ये किस तरह शनाख्त हुई कि ये वही अहमद हसन है जो आज से कुछ रोज़ पहले जो है गुम हुआ था? असल में इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा थी आपस में, टेलर के साथ पुरानी दोस्ती भी थी, संगत भी थी और लड़के की कुछ एक्टिविटी जब हमने कहा कि हमने इनके इंस्टीट्यूट से जब पता किया तो कुछ एक्टिविटी भी थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि वो जवानी वाली थी। तो मैं फिर ये बात बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूँ कि अपने बच्चों पर नज़र रखें और उनकी एक्टिविटी का भी खास ख्याल रखें, ज़रूरी है क्योंकि एक गलत संगत जो है वो आपके पूरे मुस्तकबिल को, फैमिली को, किसी एक शख्स को नुकसान नहीं होता, उसकी वजह से पूरी फैमिली को नुकसान होता है। पूरे ज़ाहिर है कि उसकी वालदा है वो किस वक्त किस टेम्परेचर में होंगी, उसके वालिद हैं, भाई हैं, तो पूरा लोग जो है वो तबाह होते हैं। लेकिन पता अब कैसे चला कि एहसान जैसे ही गुम हुआ तो उसकी तलाश शुरू कर दी गई और मुख्तलिफ लोगों को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। तकरीबन लाश जो है वो तकरीबन जो कहा जा रहा है कि 5 से 6 दिन बाद जो है वो पुरानी के दौरान जो है वो जब स्मेल ज़्यादा होनी शुरू की, पहले एक दिन स्मेल फील हुई, कहा कि शायद कोई ऐसे होता है कि छोटी मोटी चीज़ चूहा बिल्ली ऐसी कोई चीज़ होगी तो उसकी स्मेल होगी, लेकिन जब स्मेल हटती जा रही थी तो फिर आके 4 से 5 दिन बाद जो है वो अहले मोहल्ला और लोगों ने ये निकाला, उसको पुलिस को बुलाया, ये तमाम मामला हुए और लास्ट में ये चीज़ जो है वो बड़ी दिलचस्प है कि आप कह रहे हैं पहचानने की बात, तो कपड़े और उसकी कुछ चीज़ें कुछ आइडेंटिटी थी जिसकी वजह से उसको बाहर नॉर्मली जो है वो अच्छा पहचान। जो अरशद हुसैन का टेलर था, उसकी जो भागा हुआ है वो, कितनी पुलिस ने कार्रवाई कर ली है कि वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा, या ये मामला भी पहले मामलात की तरह दब जाएगा? देखें कि बदकिस्मती के साथ अगर कुछ सियासी काम हो तो पुलिस बहुत एक्टिव होती है, तो ये बदकिस्मती है हमारे माशरे की। और फिर मैं ये तल्ख बात करने लगा हूँ कि किसी सियासी जमात के किसी वर्कर को भी पकड़ना हो तो ये उसको ना पाताल से भी ढूंढ कर ले आएंगे। ऐसा ही तो अगर अभी आप देखें कि इस इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम भी बहुत मुख्तलिफ है। हमारे कानून के जो कानूनी अदारे हैं, हमारे ये हमारी रखवाली भी करते हैं, इनको कमज़ोर ही इतना कर दिया गया है कि ये कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो कुछ दोस्तों से बात हुई, कुछ से पूछा भी, कुछ खैर काबिल अच्छे भी लोग आपके साथ होते हैं, मौजूद होते हैं, तो उनसे पूछा कि फुल कोऑपरेट तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी नाकामी इस वक्त ये है कि अभी तक उस टेलर को, उस जालिम इंसान को नहीं पकड़ा जा सका और उसकी पूरी फैमिली भी घर से गायब है और अभी तक ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले चंद रोज़ में इस खबर के हवाले से आपको अच्छी खबर मिलने जा रही है। कि जी अल्लाह खैर करेगा। और जो ये लड़का अहमद हसन कत्ल हुआ था, अब देखते हैं कि इनके घर वालों को इसका इंसाफ मिल सकेगा या नहीं। इसी के साथ अपने मेज़बान अली जाफरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।